लीशन के पास्ट के बारे में जान के जोयान अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये तो पुरानी बात है, अभी वो हमारे यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्टूडेंट है। मॉम कहती है कि उसने अपने टैलेंट का मिसयूज़ किया, ये मुझे पसंद नहीं, तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जोयान जब बेस वापस आती है तो लीशन उससे कहता है कि मॉम ने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा है, वो बिल्कुल सही बोल रही है, हम दोनों डिफरेंट हैं। फ्लैशबैक से हमें ये बात भी पता चलती है कि लीशन जोयान को पहले से जानता था। जब वो उसकी मॉम से मिलके वापस जा रहा था तब बारिश हो रही थी। जोयान ने उसे अम्ब्रेला देने की कोशिश की थी पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और चला गया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लीशन जोयान को मुसलसल इग्नोर कर रहा है, वो उससे बात भी नहीं कर रहा। जोयान सोचती है कि इसे क्या हो गया, ये किस बात पे नाराज है। वो उससे कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ, मुझे कोई काम दे दो। वो कहता है कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लीशन के बिहेवियर से जोयान काफ़ी दुखी है। वो सोचती है कि मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझे खुद से दूर करता जा रहा है। उसी दिन वो जाके लीशन से कहती है कि हाँ मेरी मॉम ने कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं पर मैंने उन्हें कहा कि नहीं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो पूछती है कि क्यों, वजह तो बताओ। वो कहता है कि अभी जाओ, मुझे काम करना है। वो चली तो जाती है पर जोयान उसे मैसेज करके बोलती है कि तुम आज पीटी क्लास में ज़रूर आना। वो आता तो है पर उससे बात नहीं करता। हैंडसम बॉय जियांगशु फेमस वॉलीबॉल प्लेयर है। जब वो जोयान को कोचिंग दे रहा होता है तो ये सब देख लीशन बड़ा ही जेलस फील करता है। प्रैक्टिस करते हुए जोयान थोड़ी सी इंजर्ड होती है। जियांगशु उसे इन्फर्मरी ले जाता है। लीशन भी वहीं पहुंच जाता है और दूर से सब देखने लगता है। जब जोयान उसे देखती है तो वो शर्मा के वहां से भाग जाता है। वो उसके पीछे जाती है। जियांगशु जोयान से उसका नंबर मांगता है। वो अपना नंबर उसे दे ही रही होती है कि तभी लीशन आके उसके मोबाइल को हवा में उड़ा देता है और उससे कहता है कि सॉरी। ये बोल के वो चला जाता है। ये देख जोयान मुस्कुराने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांगशु जोयान का दिल जीतने की पूरी कोशिश करने लगता है। जब ये सब लीशन देखता है तो वो फिर से जेलस होता है। जोयान उससे कहती है कि तुम खुद को उससे कंपेयर मत करो, वो स्पोर्ट्स में तुमसे बेहतर है। वो कहता है कि तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो, क्या मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। वो कहती है कि छोड़ो, सब देख रहे हैं, सच ही तो बोल रही हूँ, तुम उसके बराबर नहीं हो। ये सुन के लीशन को मिर्ची लगती है और वो जोयान से कहता है कि चलो मेरे साथ काम करते हैं। वो कहती है कि तुमने तो मुझे फायर कर दिया था ना। जोयान भागी भागी उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट डे जोयान लीशन से कहती है कि मैंने तुम्हारा 6 सर्टिफिकेट बनवा लिया है, अब से तुम वॉलीबॉल नहीं खेलोगे। वो कहता है कि क्यों, क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ। वो कहती है कि तुम हैंडसम हो, प्रोग्रामिंग शोग्रामिंग कर लेते हो, पर स्पोर्ट्स में जियांगशु का कोई जवाब नहीं। ये बात सुन के हमारा भाई गुस्सा होता है और उसे कहता है कि नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, मैं वॉलीबॉल खेलूंगा। उसके बाद वो सारी रात वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि जियांगशु को हरा सके। नेक्स्ट डे लीशन और जियांगशु दोनों का वॉलीबॉल कोर्ट में आमना सामना होता है पर हम देखते हैं कि लीशन स्ट्रगल कर रहा है। इसी वजह से वो गेम बीच में ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जोयान उसके पीछे जाती है पर तभी लीशन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। जोयान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि लीशन को काफ़ी अरसे से रीढ़ की हड्डी में मसला है, उसकी सर्जरी होना ज़रूरी है, नहीं तो वो पैरालाइज हो जाएगा। ये बात जान के जोयान और भी ज़्यादा परेशान होती है। लीशन की बड़ी बहन हॉस्पिटल आती है और अपने भाई की हालत देख के रोने लगती है। जोयान उससे कहती है कि आप फिक्र मत करें, वो जल्द ही होश में आ जाएगा। जोयान उससे पूछती है कि
लीशन के साथ किया हुआ था। सिस्टर बताती है कि जब वो हाई स्कूल में था तब हमारी मॉम को कैंसर हो गया था। हमारी फैमिली पुअर थी, इसी वजह से लीशन एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने की कोशिश करने लगा ताकि मॉम का ट्रीटमेंट जारी रहे। वो उनसे बहुत प्यार करता था। लीशन का रूममेट जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, एक दिन उसने उससे कहा कि अगर मैं इस बार फेल हुआ तो मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। तुम्हारी मॉम बीमार है, मेरी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये बात सुन के वो गुस्सा हुआ था और उसने उससे कहा था कि मॉम को बीच में मत लाओ। एक दिन मैंने उसे बताया कि एक न्यू मेडिसिन मार्केट में आ गई है, अगर मॉम वो खा लें तो उनकी ज़िंदगी 3 महीने तक बढ़ सकती है। ये बात जान के लीशन ने डिसाइड किया कि वो स्कूल एग्जाम्स डेटा को हैक करके अपने फ्रेंड के मार्क्स इंक्रीज करेगा। इस काम के बदले उसके फ्रेंड ने उसे 5000 यॉन देने का वादा किया था। लीशन ने ये इल्लीगल काम अपनी मॉम के लिए किया, पर उसके फ्रेंड ने बेवकूफ़ी की, जिस वजह से स्कूल वालों को सब कुछ पता चल गया। तब एजुकेशन ब्यूरो की डायरेक्टर तुम्हारी मॉम थी, उसने उसे और उसके फ्रेंड को स्कूल से निकाल दिया। जब लीशन अपनी मॉम को देखने हॉस्पिटल आया तब उसे पता चला कि उसकी मॉम तो मर चुकी है। ये उसके लिए काफ़ी दुख भरा पल था। वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। मेरा हस्बैंड जो कि कमीना इंसान है, वो हमारी मॉम की बीमारी का मजाक उड़ाने लगा। लीशन को गुस्सा आया और वो उससे फाइट करने लगा। तभी उसे चोट लग गई, उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हुई। मैंने उसे सर्जरी के लिए फोर्स किया, पर उसने कहा कि मैं मॉम को नहीं बचा पाया तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। उसके बाद वो फिर कभी हमसे नहीं मिला। कहानी प्रेजेंट में आती है। सब कुछ जान के जोयान दुखी है और लीशन के पास जाके उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी डैमेज है। अगर बताते तो मैं तुम्हें कभी भी वॉलीबॉल खेलने नहीं देती। तुम्हें जल्द ही अपनी सर्जरी करा लेनी चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। वो कहती है कि ये कैसा जवाब है। वो कहता है कि तुम बोलती बहुत हो, मैं मर जाऊंगा लेकिन सर्जरी नहीं करवाऊंगा, ओके। क्या जोयान उसे मना पाएगी? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।